हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। तो निफ्टी की बात करें अगर, तो कल के दिन जब हमने एनालिसिस किया था, तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, जब 30 जून का एनालिसिस जब मैंने डाला था, तो उसमें सब कुछ बताया था कि 125 मिनट टाइम फ्रेम पर जो हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है वो वीक बाइंग को इंडिकेट करता है। और चांसेस ऐसे थे कि यहां से निफ्टी में करेक्शन आ सकता है, और ये जब सेलिंग प्रेशर आएगा तो ये डिस्ट्रीब्यूशन टूट जाएगा। यहां से ऊपर जाते हुए निफ्टी बहुत मुश्किल दिख रहा था कि यहां से एक अच्छे वे में निफ्टी ऊपर की तरफ चला जाए। उसके पीछे रीजन क्या था? ये डिस्ट्रीब्यूशन रीजन था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, तो ये वाली वो वीडियो की बात कर रहा हूं मैं, 30 जून का एनालिसिस है। इस वीडियो में मैंने बताया था, हायर टाइम फ्रेम पर भी निफ्टी का एनालिसिस किया कि हायर टाइम फ्रेम पर क्या पॉसिबिलिटी है, आने वाले टाइम मतलब शॉर्ट टर्म में क्या पॉसिबिलिटी है, और लोअर टाइम फ्रेम पर भी इमीडिएट अपॉर्चुनिटी क्या बनती है, वो भी हमने डिस्कस की है उसमें। तो उसमें 125 मिनट का एनालिसिस किया था। कल की वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये जो सेलिंग है वो कंटिन्यू हो सकती है, और आज सेम चीज हुई कि सेलिंग कंटिन्यू हुई। उसके पीछे रीजन क्या डिस्कस किया था हमने? रीजन देखो ऐसा था कि 75 मिनट पर क्या था कि ये डिमांड जोन था, ये वाला जो डिमांड जोन था, इस डिमांड जोन से रिएक्शन निफ्टी में कल आ गया था। स्लाइट रिएक्शन जो था निफ्टी में आ चुका था, और पॉसिबिलिटी ऐसी थी कि ये जो ड्रॉप, ये दो बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन था, इस सप्लाई जोन में एंटर करने के बाद प्राइस में सेलिंग, मतलब कल के दिन ही सेलिंग शुरू हो गई थी। अगर आप देखो तो ये ड्रॉप, बेस, बेस, ड्रॉप, जिन लोगों को पता नहीं कि डिमांड सप्लाई थ्योरी क्या होती है, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिसमें मैंने सब कुछ बताया है कि हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम करता है, ये फॉर्मेशन कैसे होते हैं जोन्स के, और इंस्टीट्यूशन कैसे काम करते हैं। ये सब कुछ उस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद जब इस एनालिसिस को देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि डिमांड सप्लाई थ्योरी और ये जोन्स क्या होते हैं। तो यहां पर वापस आते हैं, तो ड्रॉप, बेस, बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन था। इस सप्लाई जोन में कल के दिन ही निफ्टी एंटर कर गई थी, और आज देखो जब गैप अप हुआ, तो गैप अप होने के बाद भी सेलिंग इनिशिएट हो गई। जैसे ही गैप अप होता है प्राइस में, सेलिंग इनिशिएट हो जाती है। लेकिन कल के दिन जो लास्ट कैंडल थी वो बेस कैंडल थी, और इस बेस कैंडल में क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। जो लोग रेगुलर एनालिसिस देख रहे हैं उनको ये चीज समझ आ रही होगी कि पेंडिंग ऑर्डर्स के बारे में मैं क्या बात कर रहा हूं, कि बेस कैंडल में होते हैं। तो बेस कैंडल में पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, जैसे ही प्राइस इस बेस कैंडल को टच करता है, यहां से हमें एक रैली देखने को मिल जाती है। और ये रैली इतनी स्ट्रांग थी, कल के दिन मैंने एक चीज मिस कर दी थी एनालिसिस में, जो निफ्टी में ये डेली का सप्लाई जोन फॉर्म हुआ था। एक बार मैं मार्क करके दिखा देता हूं आपको। ये डेली का सप्लाई जोन जो फॉर्म हुआ था, उस सप्लाई जोन को हमने मिस कर दिया था। ये वाला सप्लाई जोन, ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन था ये। इस सप्लाई जोन को हमने अपने एनालिसिस में मिस कर दिया था। लेकिन जब इसमें से रिएक्शन आना शुरू हो गया, जैसे प्राइस ने टच किया था इसको, तो मैंने देखो इमीडिएट 924 पर हमने ट्वीट किया था कि प्राइस इज कमिंग डाउन फ्रॉम द डेली सप्लाई जोन ऑफ निफ्टी, मिस टू एनालाइज द सप्लाई जोन इन यस्टरडेज एनालिसिस वीडियो। तो वो इसी सप्लाई जोन की मैंने बात की थी। ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन था, प्राइस इसमें एंटर करता है, और जो कंप्लीट सेलिंग आज आई है उसके पीछे सोल रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये डेली का सप्लाई जोन है। तो कल के दिन बात क्या की थी कि 75 मिनट के डिमांड जोन से हो सकता है कि मार्केट फ्लैट खुले और नीचे की तरफ मूव करने लगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। मार्केट में थोड़ा सा गैप अप हुआ, और प्राइस नीचे की तरफ पुश हुआ, क्योंकि सप्लाई जोन था ड्रॉप बेस ड्रॉप का। इस सप्लाई जोन के जब ऑर्डर फेल्ड हो गए, तो नीचे से जब बाइंग लेकर प्राइस ऊपर जा रहा था, तो क्वालिटी के डेली सप्लाई जोन में एंटर कर जाता है, और फिर यहां से एक सेलिंग देखने को हमें मिल जाती है। और ये सेलिंग क्या कर रही है? अगेन हमें 75 मिनट के डिमांड जोन की तरफ लीड कर रही है। तो ये क्या 75 मिनट का डिमांड जोन चल सकता है? तो चांसेस ऐसे हैं कि शायद अभी भी थोड़ा सा पोटेंशियल इसमें बाकी हो, बट क्या अच्छा रिएक्शन के लिए कॉन्वेक्शन है? कॉन्वेक्शन नहीं है कि यहां से अच्छा रिएक्शन आ सकता है। 25 मिनट का जो ये वाला रैली बेस रैली का डिमांड जोन था, जो मैंने 30 जून वाले एनालिसिस में डिस्कस किया था, इस वाले डिमांड जोन से प्राइस पे रिएक्शन आया था। जो प्रॉपर रिएक्शन था वो इस डिमांड जोन था से था। तो अभी जो नीचे का जो लोअर वाला डिमांड जोन है, ये अनटेस्टेड अनटेस्टेड है 25 मिनट का। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कल के दिन क्या हो सकता है, कि ये डिमांड जोन क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। यहां पर जो ड्रॉप बेस बेस रैली का स्ट्रक्चर बनाया था, ये डिमांड जोन में देखो प्राइस होल्ड किया है। 25 मिनट का ड्रॉप, थ्री बेस टू बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन, और लास्ट के 75 मिनट में प्राइस इसी डिमांड जोन में साइडवेज हो गया। उसके पीछे रीजन क्या था? ये डिमांड जोन। लेकिन ये डिमांड जोन में उतना स्ट्रेंथ नहीं है, तो चांसेस ऐसे हैं कि ये डिमांड जोन ब्रेक हो जाएगा कल के दिन, और प्राइस अगर इस डिमांड जोन में डायरेक्ट एंटर करता जाता है, तो स्लाइड रिएक्शन हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। अब ये रिएक्शन कहां तक कंटिन्यू हो सकता है, ये देख लेते हैं। ये रिएक्शन कहां तक कंटिन्यू हो सकता है? यहां पर देखो रैली, थ्री बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन बना दिया है। देखिए,
लाइन से मार्क कर रहा हूं मैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल लाइंस को, रैली, 3 बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन। अगर बहुत ज्यादा ही रिएक्शन आ गया प्राइस में तो यहां से रिएक्शन सप्लाई जोन तक जा सकता है और फिर सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है नीचे की तरफ। ये डिमांड जोन क्या हो सकता है, हो चुका है, पार्शियली टेस्टेड हो चुका है, लेकिन जो 25 मिनट का डिमांड जोन नीचे की तरफ बचा हुआ है वहां पर अभी पेंडिंग ऑर्डर्स मौजूद होने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर कल के दिन डायरेक्ट प्राइस इस डिमांड जोन में आ गया तो यहां से हमें ऊपर की तरफ मूव देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर प्राइस, देखो पहली बात तो क्या है, प्राइस हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से रिएक्ट करने लगा है। कल के दिन हमने एनालिसिस किया था तो प्राइस यहां से जब रिएक्शन दे रहा था तो हायर टाइम फ्रेम से रिएक्ट नहीं कर रहा था, बीच से ही रिएक्ट करने लगा था, क्योंकि कोई डेली का सप्लाई जोन फॉर्म नहीं किया था। ऊपर जो डेली के सप्लाई जोन फॉर्म थे वो काफी पीछे हैं, हमने कल के वीडियो में एनालिसिस किया है, अगर आप देखेंगे कल के एनालिसिस को तो डेली के सप्लाई जोन ऊपर है। ये जो रिएक्शन, ये सेलिंग रिएक्शन आ रहा है, ये बीच से ही सेलिंग रिएक्शन आ रहा है, तो आ रहा था, तो मैंने कहा था कि हायर टाइम फ्रेम से प्राइस नहीं आ रहा तो ये वाला डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो सकता है। लेकिन अब क्या है, अब डाउट क्रिएट होता है। डाउट क्या मतलब, सेलिंग इंस्टीट्यूशन की प्रति हमें कॉन्विक्शन बढ़ती है, क्योंकि अब प्राइस क्या है, डेली के सप्लाई जोन के ऑर्डर को लेकर आ रहा है। ये देखो ड्रॉप, बेस ड्रॉप के ऑर्डर लेकर आ रहा है, मतलब चांसेस ऐसे हैं कि 75 मिनट का डिमांड जोन क्या है, जो ये वाला 75 मिनट का डिमांड जोन है, चांसेस ऐसे हैं कि ब्रेक हो जाए। मतलब यहां से जो 25 मिनट का ओवरलैपिंग डिमांड जोन है, देखो मैं बार बार चीज को रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ये कॉन्सेप्ट क्या है, न्यू है, ये थ्योरी आपके लिए न्यू है, तो क्या है कि वो शायद उतने अच्छे से आपको ना समझ में आए, इसलिए मैं बार बार चीजों को रिपीट कर रहा हूं। तो ये 20 मैं बोल रहा हूं कि ये वाला रैली बेस बेस ड्रॉप के सप्लाई जोन में अगर प्राइस नहीं जाता है और इस डायरेक्ट इस डिमांड जोन में आता है तो थोड़े चांसेस है कि प्राइस यहां से ऊपर चला जाए। मतलब ज्यादा चांसेस नहीं है, देखो चांसेस, पॉसिबिलिटी ऐसी कि ब्रेक भी हो सकता है, कॉन्विक्शन नहीं है इस डिमांड जोन के लिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, क्योंकि अब जो रिएक्शन आ रहा है वो डेली के सप्लाई जोन से आ रहा है। और अगर ऐसा हो जाता है कि प्राइस डायरेक्ट इस सप्लाई जोन को हिट करता है और फिर नीचे की तरफ आता है, तब तो बहुत कम चांसेस हैं कि इस डिमांड जोन से स्लाइड रिएक्शन भी देखने को मिले। ठीक है, नीचे की तरफ क्या है, एक और डिमांड जोन है। अब ये डिमांड जोन कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है। अगर हम इस डिमांड जोन की बात करें, रैली बेस रैली, इस डिमांड जोन की बात करें तो ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है, उसके पीछे रीजन मैं भी आपको दिखा देता हूं। रीजन उसके पीछे है ये डेली का डिमांड जोन का सपोर्ट। देखो यहां पर रैली 1 2 3 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन, यहां पर एक क्या है, उसी के अंदर डेली का डिमांड जोन और 75 मिनट का डिमांड जोन है। मतलब ये डिमांड जोन कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, इस डिमांड जोन की से कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है। तो अगर क्या होता है कि प्राइस डायरेक्ट इस डिमांड जोन को भी ब्रेक कर देता है, डायरेक्ट इस डिमांड जोन में आ जाता है, तो यहां से हमें अच्छा रिएक्शन देखने को मिल सकता है कंपैरेटिवली, और इस सप्लाई जोन को भी टच करके आता है तो भी चांसेस ऐसे हैं कि यहां से हमें स्लाइड रिएक्शन तो देखने को मिल जाएगा ऊपर की तरफ। लेकिन क्या है कि अभी क्या है कि ट्रेंड, मतलब ट्रेंड तो अगर हायर टाइम फ्रेम पर देखें तो अप है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पर ऐसा लग रहा है कि वो सेलिंग कंटिन्यू करना चाहते हैं। और एक ड्रॉबैक क्या है हमारे पास, 125 मिनट पर क्या है, यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने देखा था वो एक ड्रॉबैक है। मतलब हायर टाइम फ्रेम जो 125 मिनट है, 75 मिनट से ऊपर वाला टाइम फ्रेम, वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब यहां पर निफ्टी थी तभी मैंने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ऊपर जा रही है तो चांसेस ऐसे हैं कि यहां से ब्रेक हो सकता है, और देखो उसके अगले दिन से ही सेलिंग कंटिन्यू हो जाती है। तो ये क्या है कि इंस्टीट्यूशंस को रीड करना आना चाहिए आपको कि वो कैसे बाइंग कर रहे हैं, कैसे सेलिंग कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी मैंने बता दी है निफ्टी में कि क्या है कि एक ये जोन है वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, लेकिन क्या है कि अभी डेली के सप्लाई जोन सिलेक्शन आ रहा है, तो डेली के इस डिमांड जोन पर रिलाई करना ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा रेदर देन इस डिमांड जोन पर रिलाई करना। ठीक है, ये डिमांड जोन कंपैरेटिवली वीक है, या तो डायरेक्ट इसमें आए तो स्लाइड डायरेक्शन आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर इस सप्लाई जोन के ऑर्डर लेकर प्राइस नीचे की तरफ आएगा तो फिर बहुत कम चांसेस है कि ये डिमांड जोन थोड़ा भी वर्क करे, तो फिर इस डिमांड जोन पर हम रिलाई कर सकते हैं, यहां से एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। बाकी नीचे की तरफ एक डिमांड जोन ये भी है, लेकिन ये डिमांड जोन उतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि स्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है, बट ये ओरिजिन का डिमांड जोन है जो है, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। ऊपर की तरफ सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए मैंने बता दिया, यहां पर रैली बेस पे ड्रॉप का सप्लाई जोन है। एक बार 25 मिनट पर और देख लेते हैं। 25 मिनट पर ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है, लेकिन अगर इस कैंडल को अगर हम ड्रॉप कंसीडर कर लें, क्योंकि जो भी रैली थी वो पूरी डंप हो गई, मतलब ये ड्रॉप का सप्लाई जोन है, तो 25 मिनट पर भी एक सप्लाई जोन देखने को मिल जाता है। वो सप्लाई जोन कौन सा है, ये वाला सप्लाई जोन है। प्राइस है सप्लाई जोन के प्रॉक्सिमल लाइन से भी नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी का एनालिसिस एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में ऐसा था कि लोअर टाइम फ्रेम पर कुछ भी अच्छा स्ट्रक्चर नहीं था।
लेकिन एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का ये सप्लाई जोन जो हमने कल बात की थी, इसी सप्लाई जोन में जब प्राइस एंटर कर जाता है तो यहां से क्या आ जाता है, एक सेलिंग रिएक्शन देखने को मिल जाता है। अगर कल का वीडियो एनालिसिस आपने देखा हो तो इसी सप्लाई जोन की बात की थी मैंने कि अगर प्राइस सप्लाई जोन में एंटर कर जाता है कल के दिन, हालांकि कल कल ही एंटर कर गया था, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि फ्लैट या स्लाइड डाउन खुलेगा, तो अगर इस सप्लाई जोन में एंटर कर जाता है प्रॉपर, तो यहां से एक सेलिंग रिएक्शन कंटिन्यू हो सकता है। और वो सेलिंग रिएक्शन प्राइस को कहां तक लीड कर सकता है, वो सेलिंग रिएक्शन जो है प्राइस को अपने वीकली डिमांड जोन या डेली डिमांड जोन के स्ट्रक्चर की तरफ लीड कर सकता है, और वो डेली डिमांड जोन की तरफ अभी बैंक निफ्टी बढ़ रहा है। और एक पॉइंट यहां पर ऐसा बताया था कि अगर निफ्टी अपने इस वाले डिमांड जोन जो 75 मिनट का सेकंड वाला डिमांड जोन हमने मार्क किया था, देखो अगर निफ्टी इस डिमांड जोन में आएगी तो अब मैं ऐसा देख रहा हूं कि बैंक निफ्टी इस डिमांड जोन में आएगी। अगर बैंक निफ्टी का कोई ये डिमांड जोन सपोर्ट करता है तो निफ्टी का ये 25 मिनट का डिमांड जोन भी काम कर सकता है। अदरवाइज निफ्टी में सबसे बेस्ट डिमांड जोन यहां पर अवेलेबल है और बैंक निफ्टी अपने बेस्ट डिमांड जोन की तरफ लीड कर रही है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी अपने हायर टाइम जोन के सप्लाई निफ्टी अपने हायर टाइम जोन के सप्लाई जोन के ऑर्डर लेकर आती है तो फिर ये डिमांड जोन कंपैरेटिवली वीक फील करेंगे, लेकिन ये डिमांड जोन मेरे अकॉर्डिंग क्या है, स्ट्रांग है। यहां से मैं एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। लोअर टाइम फ्रेम पर बात करें तो लोअर टाइम फ्रेम पर उतने अच्छे स्ट्रक्चर नहीं दिख रहे हैं निफ्टी में। 25 मिनट पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि यार ये एक डिमांड जोन का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। उतना अच्छा क्वालिटी का स्ट्रक्चर तो नहीं, लेकिन हाँ एक जोन तो है और डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, तो चांसेस ऐसे हैं इस डिमांड जोन में कहीं से रिएक्शन ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।